स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है गाज़ीज़ डायरी। तो स्टूडेंट, इसमें जो है हम गाज़ीज़ की डायरी के बारे में पढ़ेंगे, यानी गाज़ी ने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा। और देखें, डायरी में जो है हमें उसके दो पेजेस दिए गए हैं। पहले पेजेस में जो है उसने अपनी विलेज लाइफ के बारे में जिक्र किया, यानी उसने विलेज में कैसी ज़िंदगी गुजारी। और दूसरे में जो है उसने पानी के ऊपर जिक्र किया, यानी हमें बारिश का पानी कैसे स्टोर करना चाहिए और कब कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। स्टूडेंट, चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है इन चैप्टरों को ईजिली पढ़ सकें। और स्टूडेंट, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलें अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपको गाज़ी के बारे में बताया जा रहा है। गाज़ी को जो है वो लिखना बहुत पसंद है, यानी उसकी जो भी फीलिंग्स होती है या उसको जब भी जो है मूड होता है लिखने का तो वो चीज़ों को लिख लेता है। तो स्टूडेंट, आपको जो है आगे दो पेजेस दिए हुए हैं जो कि उसकी डायरी से लिए गए हैं और उसके एक्सपीरियंसेस हैं, यानी उसके जो है ये तजुर्बात हैं, यानी उसने जो ये चीज़ें फील की हैं, महसूस की और इसे जिया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला पेज जो है उसमें आपको विलेज लाइफ के बारे में बताया जाएगा। और ये इसने कब लिखा था? वेडनेसडे यानी बुध को लिखा था। तारीख जो थी वो 10 फरवरी 2015 और टाइम जो हो रहा था वो हो रहा था 10:30 PM। लेकिन स्टूडेंट, इसमें ये कहता है कि आज जो है मैं कराची में रह रहा हूँ और एक ब्यूटीफुल घर, यानी एक बहुत अच्छे घर में बने हुए घर में रह रहा हूँ। क्योंकि देखें, अगर आप भी जो है किसी अच्छे घर में रह रहे हैं तो आपका भी जो है दिल काफ़ी जो है इसमें लग जाएगा। लेकिन अगर आपकी जो है बचपन में अच्छी यादें हैं तो आपको भी जो है वो बातें जो है वो याद आती रहेंगी। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसी हो रहा है, वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे घर में जो है आज जो कराची में है वो काफ़ी साफ़ सुथरा है और काफ़ी साफ़ सुथरे रोड बने हुए हैं, गार्डन भी है और मुख्तलिफ जो है मेरे पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन मैं जो है वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा जाना चाहता हूँ, यानी 60 साल पीछे जाना चाहता हूँ और अपनी गांव वाली ज़िंदगी को जो है वो दोबारा जीना चाहता हूँ। क्योंकि वहाँ पर जो है वो बहुत सिंपल लाइफ गुजारा करते थे और छोटी छोटी चीज़ों से जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी मिला करती थी। तो यहाँ पर जो है वो ये कह रहे थे। देखिए स्टूडेंट, दूसरे पैराग्राफ में वो कहते हैं कि मेरे घर में जो है वो 3 कमरे थे और एक कमरे में जो है वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और जो है मेरी 2 गैर शादीशुदा आंटियाँ रहा करती थी। एक में जो है मैं रहा करता था, मेरे अम्मी अब्बू और मेरे भाई बहन रहा करते थे। और दूसरे में जो है मेरे अंकल की फैमिली रहा करती थी, यानी उनके जो अंकल थे उनकी फैमिली रहा करती थी। और किचन जो था सबका एक ही था और एक ही किचन में जो है वो सबके लिए खाना पकाया जाता था और सब जो है एक ही किचन से खाना पककर खाया करते थे। देखिए स्टूडेंट, आजकल जो शहरों में ऐसा होता है कि अगर एक घर में 2-3 फैमिलियाँ भी रह रही हैं तो किचन लोग जो है अलग अलग कर लेते हैं, यानी हर कोई जो अपना अपना खाना पकाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, हर कोई जो है वो एक ही खाना पकता था और हर कोई उसी से खाता था, यानी पहले जो है वो काफ़ी इसार किया जाता था। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो यही बात बता रहे थे। और स्टूडेंट, अब जो है वो अपने घर के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि आज जो जिस घर में रह रहे हैं, यानी कराची में वो जिस घर में रह रहे हैं वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, यानी सीमेंट से घर बना हुआ है, पेंट भी हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल फर्नीचर है। लेकिन वो जो है वो अपने पुराने घर को ही याद करते हैं और कहते हैं कि पहले जो है हम लोगों के पास कोई ना ये फर्नीचर हुआ करता था ना ही ये चीज़ें, बल्कि हम लोग जो है वो ज़मीन पर रज़ाइयाँ बिछा कर सोया करते थे और जो है वो ज़मीन पर ही ज़िंदगी गुजारते थे और सब जो है वो ज़मीन पर सोते थे, चाहे बड़े हों या छोटे हों। हाँ, चारपाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन आज जैसे हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं वैसे नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पर जो है वो अपने थोड़ा सा घर के बारे में बताते हैं। देखें स्टूडेंट, अगले पैराग्राफ में जो है वो अपने गांव के रोड के बारे में बताते हैं और गांव की चीज़ों के बारे में बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, वो कहते हैं कि गांव में जो है वो ज़्यादा बड़े बड़े रोड नहीं हुआ करते हैं और ना ही वो जो है रोड बने हुए हुआ करते हैं, बल्कि मिट्टी के रोड हुआ करते हैं। और स्टूडेंट, वो कहते हैं कि जब भी बारिश होती है तो जो कीचड़ होती है उसमें जब पानी मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है और रोड जो है उसमें बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है। और लोग जो है वो आने जाने के लिए, वो ये भी बताते हैं कि लोग जो है वो आने जाने के लिए पहले जो है वो बसों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, ना ही कार्स का, ना ही मोटरसाइकिल का, बल्कि आना जाना जो है वो पैदल ही किया करते थे, जिससे जो उनकी हेल्थ जो थी वो काफ़ी अच्छी होती थी। आज के आपको पता है कि आजकल ऐसा है कि हर जगह जाने के लिए या तो बाइक या तो कार या तो बस का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी हेल्थ जो है वो काफ़ी जो है वो ख़राब हो जाती है। हम लोग जो है चलते नहीं है, जिससे हमारी वर्जिश नहीं होती है। और वर्जिश जो है वो ज़रूर करनी चाहिए, यानी एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी के लिए। और जिससे फिर वो ये भी बताते हैं कि जब ये ज़्यादातर गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं होती थी, ये बाइकें, तो एयर पोल्यूशन भी कम से कम हुआ करता था। तो चले अब आगे पढ़ लेते और देख लेते हैं आगे क्या बताया जा रहा है हमें।
देखें स्टूडेंट, आगे जो है वो अपने गांव की शॉप्स के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे गांव में जो है वो बड़ी बड़ी नई शॉपें हुआ करती थी, नई सुपर मार्केट। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि शहर में जो है बड़े बड़े सुपर मार्केट हुआ करते हैं और बड़ी बड़ी जो है वो शॉपें हुआ करती हैं, और उधार का भी सिलसिला नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि गाँव में तो ऐसा कोई सुपर मार्केट नहीं हुआ करती थी, और अगर किसी को उधार चाहिए होता था यानी गाँव में, तो उधार मिल जाया करता था। क्योंकि शॉपकीपर यानी जो दुकानदार था वो लोगों को जानता था और वो लोगों से पैसे वैसे भी जाके घर से ले सकता था, तो इसीलिए जो है वो लोगों को उधार दे दिया करता था और लोगों की जो है वो ज़रूरत पूरी हो जाती थी। देखें स्टूडेंट, आगे जो है गाजी लोगों की रूटीन के बारे में बताता है। यानी वो कहते हैं कि ओतक एक जगह है जहाँ पर जो है वो गांव वाले आपस में मिलते हैं, बैठते हैं और बातें करते हैं। वेदर की रिपोर्ट, एक यानी वेदर कैसा है यानी मौसम कैसा है ये बताते हैं। एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, गाने सुनते हैं और बैठते हैं। देखें, ओतक जो है वो मर्दों के बैठने की जगह है, और वॉल जो है यानी कुआं जो है वहाँ पे औरतें बैठा करती थी। देखें स्टूडेंट, ये मैं आपको बता दूं कि औरतों और मर्दों की जो बैठक होती थी ये अलग अलग होती थी, क्योंकि गाँव में जो है वो पर्दे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, तो इसीलिए ये चीज़ हुआ करती थी। और वहाँ पर जो है वो औतक में बैठकर जो है वो गगर और तंबूरा से जो है वो गाने भी सुना करते थे, और जो उनकी जो दिन भर की चीज़ें होती थी, मीटिंग, वो सब एक दूसरे से शेयर करते थे। देखें स्टूडेंट, पहले के जो लोग हैं ना ही वो फेसबुक चलाते थे, ना ही वो यूट्यूब चलाते थे, ना ही टेलीविज़न चलाते थे, बल्कि एक दूसरे से मिलते थे, बात करते थे, हंसी खुशी से मिलते थे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते थे। जबकि आज के जो लोग हैं वो सिर्फ फेसबुक चला लेते हैं। अगर बराबर में भी कोई बैठा हुआ है तो उसको मैसेज करके कहते हैं कि ये ला दो, ये कर दो। तो पहले के लोग ऐसे नहीं करते थे। पहले के लोग जो है वो एक दूसरे से मिलते थे और आपस में बात किया करते थे। देखिए स्टूडेंट, आगे फिर वो यही बात कहते हैं कि आज की जो इस लग्जेरियस लाइफ है यानी आज की जो ये आसाइश वाली ज़िंदगी है, इसने काफ़ी हद तक जो है वो डिस्टर्ब कर दिया है हमारी हेल्थ को। यानी हम जो है वो बैठे बैठे ही ज़्यादातर काम करते हैं, जिससे हम जो है वो हमारे अंदर जो है वर्जिश नहीं हो पाती और हम जो है वो ज़्यादातर बीमार होते जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी का जो है हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हो रहा है हेल्थ के तौर पर। हम लोग जो है वो आराम तो हमें मिल रहा है, लेकिन हम लोग जो है वो काम से जो है वो दूर होते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि काश मुझे टाइम मशीन मिल जाती और मैं जो है वो अपने पुराने वक्तों में दोबारा चले जाता, क्योंकि वो अपने पुराने वक्तों को मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो पुराना वक्त जो उन्होंने जिया वो आज के मुकाबले में कहीं बेहतर था। अगर आपकी भी अपने बचपन में अच्छी यादें हैं तो आप लोग भी दोबारा जीना चाहते होंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई टाइम मशीन जैसी मशीन दुनिया में मौजूद नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला पेज समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पेज देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, इन्होंने जो दूसरा पेज है वो फ्राइडे 4 अगस्त 2017 11:45 AM यानी जुम्मे को लिखा था। 4 तारीख थी और सन 2017 का जो था वो साल था, और जो टाइम था वो क्या था, 11:45। और इसमें इन्होंने किस बारे में जिक्र किया, वी नीड टू स्टोर रेन वाटर, यानी हमें जो है वो पानी स्टोर करना चाहिए बारिश का। देखें स्टूडेंट, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जब बारिश होती है तो आपको पता होगा कि बहुत सारा पानी आ जाता है, यानी पानी जो है वो हो जाता है। लेकिन जब बारिश जो है वो रुक जाती है तो ये पानी जो है वो बहकर क्या होता है, वो समंदरों में चला जाता है। और पानी स्टोर ना होने की वजह से फिर क्या होता है, बारिश का पानी हमारे पास नहीं बचता है, क्योंकि हमें पानी तो साला साल ज़रूरत है और बारिश तो साला साल नहीं होती, बारिश तो एक ख़ास मौसम में होती है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि इन पानी को हमें स्टोर कर लेना चाहिए। तो इसमें जो है हमें यही बताया जा रहा था। देखें स्टूडेंट, फिर वो आगे बताते हैं दूसरे पैराग्राफ में कि रिवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा इंसान की लाइफ में। यानी लोग जो है वो पहले रिवर्स के ज़रिए जो है तिजारत किया करते थे और एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान बेचने जाया करते थे, जब रेलवे नहीं थी और रोड नहीं हुआ करते थे। तो इसी तरह से तिजारत की जाती थी। तो यही वजह है कि बहुत से जो गाँव हैं वो आपने देखा होगा कि दरिया के किनारे बने हुआ करते थे। जैसे मोहनजोदाड़ो बहुत पुराना है तो दरिया के किनारे बना हुआ करता था। लेकिन इसमें एक मसला ये था कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाया करती थी तो क्या होता था, ये गांव भी जो है तबाह हो जाते थे, बर्बाद हो जाते थे। तो इसमें जो है आपको यही बात बताई जा रही थी। देखें स्टूडेंट, फिर आगे आपको ये बताया जा रहा है कि फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इंसान जो है वो चीज़ों को सीखता गया और फिर जो है उसने तरीका बना लिया कि कैसे वो पानी को स्टोर कर सकता है। देखें स्टूडेंट, फिर आगे आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इंसान जो है वो तरीका सीखता गया कि पानी को कैसे स्टोर करना है। यानी जब मानसून हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो उस पानी को कैसे बचाया जाए। तो उसने क्या किया, फिर उसने जो है वो बैराज का सिस्टम बनाया। यानी उसने जो है वो दरिया पर जो है वो बंद बांधना शुरू किए, डैम बनाना शुरू किए, जिससे जो है उसने पानी को जो है वो रोक लिया। यानी फ्लूड से भी बच गया, यानी सैलाब के भी ख़तरे से बच गया। और जब खुशक मौसम आ गया यानी खुश
साली का मौसम आ गया तो उस पानी को इस्तेमाल करके उसने अपनी ज़मीन को भी ज़रख़ेज़ बना लिया। तो इंसान जो है इस चीज़ों में आगे बढ़ बढ़ कर कामयाब हो गया। फिर देखें स्टूडेंट, आगे जो है आपको गुड्डू बैराज के बारे में बताया जा रहा है। देखें स्टूडेंट, गुड्डू बैराज जो है ये एक बहुत बड़ा बैराज है पाकिस्तान में, और ये जो है काफ़ी जो है वो सिंध के इलाकों को और बलूचिस्तान के इलाकों को पानी प्रोवाइड कर रहा है। देखें स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि गुड्डू बैराज जो है वो 14 किलोमीटर चौड़ा है, 1 किलोमीटर जो है वो लंबा है, और इस बैराज की जो टोटल लेंथ है वो 1355 है, और ये 1.2 मिलियन का जो है वो पानी रोक सकता है, यानी इतना पानी ये बर्दाश्त कर सकता है। और स्टूडेंट फिर आगे जो है आपको इसके कैनाल का सिस्टम बताया जा रहा है। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि इसमें 3 कैनाल हैं। 2 कैनाल जो है इसके राइट बैंक पे वाक़ हैं, एक कैनाल जो है वो लेफ़्ट बैंक पे वाक़ है। राइट के बैंक पे जो कैनाल है वो है बेगारी सिंध फीडर और डेजर्ट पाथ फीडर है, और जो तीसरे हिस्से पे कैनाल है वो घोटकी फीडर है, और ये जो है वो बलूचिस्तान को पानी देता है। तो अब आगे आपको ये बताया जाएगा कि कौन से इलाके को किस कैनाल से पानी दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, रिप्लाई करूँगा। देखें स्टूडेंट, फिर आगे जो है आपको ये बात बताई जा रही है कि जो 3 कैनाल अभी हमने पढ़े उनमें से कौन सा कैनाल किसे पानी दे रहा है। देखें स्टूडेंट, जो 2 कैनाल हैं जो कि सिंध की तरफ है, एक सक्खर और जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट को पानी दे रहे हैं जो कि सिंध में है, और तीसरा जो है वो जो है वो कलट डिवीज़न को पानी प्रोवाइड कर रहा है जो कि बलूचिस्तान में है। देखिए सक्खर और जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है ये सिंध में है, जो कि राइट बैंक से पानी ले रहे हैं कैनाल के, और जो कलट डिवीज़न है ये बलूचिस्तान में है जो कि लेफ़्ट बैंक से पानी ले रहा है। देखें स्टूडेंट, मैं आपको गुड्डू बैराज का बता दूं कि गुड्डू बैराज इसमें कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा बैराज है पाकिस्तान का। ठीक है, इसको बनाने में जो है वो 5000 इंजीनियर, 5000 टेक्नीशियन और 5000 लेबर, यानी 5000 में इंजीनियर भी शामिल है, टेक्नीशियन और लेबर भी शामिल हैं। तो ये इन तमाम लोगों ने जो है वो दिनों रात काम किया, और 4 फरवरी 1962 यानी इंडिया के हमला करने से 3 साल पहले तक जो है इसने काम करना शुरू कर दिया था, और इस बैराज से जो है पाकिस्तान का जो है बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो हल हुआ है। देखिए स्टूडेंट, फिर आगे आपको ये बताया जा रहा है कि इस बैराज ने जो है वो फ्लूड यानी जो सैलाब का ख़तरा था इसको बहुत हद तक ख़त्म कर दिया, और पानी को जो है वो बहुत हद तक स्टोर किया, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बैराज बनाने से कैसे फ़ायदा हो सकता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इससे इस तरह फ़ायदा हुआ कि इससे जो पानी मिलता है ज़रात को, तो फिर लोग जो है वो अपनी फसलों को उगाते हैं, लोग अपनी फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा उगा पाते हैं। हर मौसम में जो है वो नई नई फसलें लगाई जाती हैं इसके पानी से, और फिर इन फसलों को जो है वो मुल्क के अंदर भी बेचा जाता है, मुल्क के बाहर भी बेचा जाता है। तो मुल्क जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया, यानी जो है वो ख़ुद कफ़ील हो गया, अपनी भी ज़रूरत पूरी करने लगा, अपनी भी अनाज की, फ़रूट की, और जो भी ज़रूरत है जो हमें ज़राअत से हासिल होती है उसको भी पूरी करने लगा, और दूसरे मुल्कों को भी बेचने लगा। देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास जो है वो चीज़ें ज़्यादा हैं तो आप क्या करेंगे, उसे फेंक देंगे या ख़राब कर देंगे? नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप ये किसी को बेच दें। तो मुल्क ने भी ऐसे ही किया। जब मुल्क की ज़रूरत पूरी हो गई, मुल्क को जितना आटा चाहिए था, मुल्क को जितना फ़रूट चाहिए था, मुल्क को जितनी सब्जियां चाहिए थी वो मिल गई, तो क्या किया, इन चीज़ों को अब दूसरे मुल्कों को बेचना शुरू कर दिया, ताकि जो है अब इससे पैसे भी हासिल हों। और इन पैसों को क्या कहा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज, यानी जो बाहर के मुल्क से ज़र मुबादला मिलते हैं। तो चीज़ों को बाहर बेचना शुरू कर दिया, और फॉरेन एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान ने कमाना शुरू कर दिया। तो इस बैराज के बनने से ज़्यादातर फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान को जो है वो उसके ज़र मुबादला में भी जो है ज़खायर में इजाफ़ा होने लगा, और फ्लूड का जो ख़तरा था, यानी जो सैलाब आने की वजह से जो गांव बह जाते थे, इनका भी बहुत ज़्यादा मसला हल होने लगा, और जो पानी का जो मसला था वो भी हल होने लगा। तो स्टूडेंट, आज भी अब आबादी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो ये ज़रूरत और बढ़ती जा रही है कि अब और ऐसे बैराजेस बनाए जाएँ और ऐसे डैम बनाए जाएं। क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, ज़रूरत बढ़ती जा रही है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए पीने के लिए, इस्तेमाल के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज चाहिए। तो पानी तो उतना ही है जितना पहले था, लेकिन आबादी जो है वो बढ़ चुकी है। तो इसीलिए जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैराज का सिस्टम बनाया जाए, डैम का सिस्टम बनाया जाए, जिससे जो है वो ज़्यादा पानी हासिल हो। तो आप लोग भी जो है वो देखकर पानी इस्तेमाल करें, पानी का ज़िया ना किया करें, ताकि पानी जो है वो ज़ाया ना हो। पानी ज़ाया करना तो वैसे भी दीनी तौर पर भी मना है और दुनियावी तौर पर भी गलत ही है। तो पानी को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव किया करें। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने आपको जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है।
और स्टूडेंट मैंने इससे पहले जो है इसको वर्ड टू वर्ड भी चैप्टर पढ़ दिया था और वर्ड टू वर्ड भी चैप्टर आपको समझा दिया था। अगर आप वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहें तो पुरानी वीडियो भी देख लीजिएगा। और स्टूडेंट आखिरी में ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, शेयर करना, ये हमारे लिए एक इनाम होता है, एक रिवॉर्ड होता है और ये बताता है कि हाँ हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।